हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है इस कायाकल्प बैच 1 सेशन जो लीव 360 प्रोग्राम रन हो रहा है। और इसमें मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जो गट रीसेट प्रोग्राम फेज को हम लोगों ने कंटिन्यू करके कंप्लीट किया है। और हमारा इंटेंसिव फेज जो है आपका शुरू हुआ है। तो हम डे 0 कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था, आज डे 1 होगा। तो इंटेंसिव प्रोग्राम का आज डे 2 है। डे 1 आज से हम काउंटिंग शुरू करेंगे इसका। तो इसमें आप लोगों को जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसको आप लोग फॉलो जरूर करें। और अच्छी तरीके से इसका रिजल्ट को लेने के लिए हम कोशिश ये करेंगे कि हम वीडियो ऑन करके जो है आपका सेशन को अटेंड कर सकते हैं। उससे हम आपका जो हमारे स्पीकर्स हैं उनसे हम अच्छे तरीके से चीजों को जो है आपका ले सकते हैं और हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। मतलब कहीं कुछ और होता है तो उसको हम फोकस्ड होके काम करते हैं। चलिए, समय को ना वो करते हुए मैं इनवाइट करूंगा आपका स्पीकर को, मिस्टर चंदन जी। यस प्लीज। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? 10 दिन हम लोग का गट रिसेट फेज का कंप्लीट हो गया है। यानी कि अब हम लोग अपना गट को रिसेट कर दिए हैं, मतलब उसको तैयार कर दिए हैं बेटर परफॉर्मेंस के लिए। 10 दिन तक हम लोगों ने पूरा ध्यान दिया उस चीज का। आइए अब आपका डाइट चार्ट आपको मिल गया होगा। नया तरीका से हम लोग क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं इंटेंसिव फेज में। तो आइए उसके बारे में हम लोग कुछ कुछ आज फाउंडेशन ऑफ हेल्थ के बारे में जानकारी इकट्ठा हम लोग करते हैं। Hopefully the screen is visible. यस यस। हम्म आज हम लोग का फिर से डे 1 में आ गए। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग करें, एक आयुर्वेदा में कहावत है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम। यानी कि टू प्रमोट हेल्थ। अगर आपको आपका लाइफ अच्छा रखना है, सब कुछ अच्छा रखना है, तो आपको हेल्थ को प्रमोट करना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है ना, if you lost money you have lost nothing, but if you have lost health you have lost something। तो हेल्थ का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। तो हम लोग को यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेट्स सेट्स बोल के एक एक्रोनिम्स लिखा हुआ है ताकि आपको याद रखने में इजी हो। सेट्स, एस फॉर स्लीप, ठीक है, एच फॉर हाइड्रेशन, ए डी ए डाइट, फिर ई एक्सरसाइज, फिर दो इसमें से एक सप्लीमेंटेशन, एक रिड्यूस स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस हो गया। तो ये सब का क्या आप बात करना चाहते हैं कि ये सब उसके स्ट्रॉन्ग पिलर, कि हम और आप अगर हेल्दी रहना चाहते हैं तो हम लोग को ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ये सब चीजें हम लोग का पूरा हो। ठीक है, लाइफस्टाइल के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो एडिक्वेट स्लीप कैसा हो, हमारा प्रॉपर हाइड्रेशन हो कि नहीं, डाइट कैसा हो, एक्सरसाइज हम लोग करें, सप्लीमेंटेशन लें, स्ट्रेस कम करें, तो हम लोग का एक नींव मजबूत होता है प्रॉपर हेल्थ का, और हम लोग हेल्दी रहते हैं लाइफ लॉन्ग। ठीक है, इवन आप देखे होंगे 80-90 ईयर्स के लोग इतने फिट होते हैं, दौड़ सकते हैं आराम से। बहुत सारे लोग गांव सब में जाइएगा कि तो खेतों में भी काम कर लेते हैं, 80-90 के फील नहीं होते, और शहर में 40-50 के लोगों में उतना एनर्जी नहीं रहता है। रीजन क्या है? राइट, क्योंकि फाउंडेशन वहां पे मजबूत रहता है। तो आइए हम लोग स्लीप, पहला जो पिलर है स्लीप की बातें करते हैं। स्लीप, नींद इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको विश्वास नहीं होगा। आजकल हम लोग का लाइफ ऐसा हो गया है, नॉर्मल स्लीप तक भी हम लोग नहीं ले पाते। हम लोग देखेंगे बहुत बार क्या होता है, गहरी नींद नहीं होता है, रात को सोते हैं सुबह उठते हैं, ऐसा होता है। बहुत जन का रात को टूटता है नींद, बार बार फोकस नहीं होता है, नींद होता है बार बार कुछ कभी थोड़ा सा आया कभी नहीं आया, ऐसा प्रॉब्लम भी आता है। नींद आने में लेट होता है।
तो सुबह नींद खुलने में समय लगता है। इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं। नींद का काम क्या है? वो रिकवरी ऑफ मसल्स में मदद करता है। दिन भर आप जो काम किए, आपका मसल्स एंगेज हुआ, आपका जो गतिविधि में आपका पूरा बॉडी का पार्ट्स पूर्जा सब लगा, वो रात को जब रिलैक्सिंग फेज में रहते हैं, सोए रहते हैं, तब ऐसा नहीं है कि पूरा बॉडी काम करना बंद करता है। उस समय मेन रिपेयर वर्क चलता है, उसमें आपका मसल्स का रिकवरी होता है, आपका सब कुछ काम होता है। तो अगर वो आपका नींद अगर कंप्लीट नहीं होता है, तो आपका बॉडी रिपेयरिंग ठीक नहीं होगा, तो अगले दिन काम करेंगे तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा, आपका मसल्स में अकड़ रहेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम रहेगा। नींद के दौरान क्या होता है, बहुत सारे एंटीबॉडीज, टी सेल, ये सब रिलीज होते हैं। साइटोकाइंस जैसा चीजें रिलीज होती हैं, एक तरह का प्रोटीन जैसा। वो क्या करता है, जहां जहां सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, वो सब को कम करने में मदद करता है। ठीक है। हमारा देखिएगा, नींद कंप्लीट अगर बात नहीं होता है प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, तो इंसुलिन रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है, यानी सेंसिटिविटी गिर जाता है। तो यानी कि हम लोग का शुगर ब्लड में बढ़ जाता है, तो वो फैट की ओर भी चले जाता है, यानी फैट डिपोजिशन की ओर बढ़ता जाता है। हमारा सर्कैडिक रिदम खराब हो जाता है। अभी देखिए, आपको एक बंद कमरे में रख दिया जाए जहां बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी आप सोने का समय सो जाएंगे, उठने के समय उठ जाएंगे। ठीक है। आपको घड़ी भी नहीं है, तो आपको पता नहीं है रात हुआ है कि दिन है, बट फिर भी आप रात को ही सो रहे हैं, दिन में उठ रहे हैं। ये पता कैसे चल रहा है? हमारा शरीर एक, समझ लीजिए, एक घड़ी जैसा उसमें भी रहता है। तो ये जो रिदम है, एक हॉर्मोन्स जो निकलता है, ये सब गड़बड़ाने लगता है। अगर आप जानबूझ के नींद खराब करने लगते तो शरीर को लगता है कि नहीं, तो लेट तक जगना चाहिए, तो रात लेट हो रहा है, तो उस हिसाब से दिन भी आपका लेट करेगा, सुबह उठने में तकलीफ होगा। बार बार आप अलार्म बंद करते रहेंगे, उठा नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा। तो सर्कैडिक रिदम खराब होता है। सर्कैडिक रिदम खराब होता है तो कुछ कुछ हॉर्मोन्स प्रोडक्शन में इशू आने लगते हैं, जैसे ग्रेमलिन, लेप्टिन, इस तरह का हॉर्मोन्स होता है जो हमारा भूख बढ़ाता है, कोई घटाता है। तो भूख इफेक्ट होता है तो हमारा डाइजेशन इफेक्ट होता है। ठीक है। और हम लोगों ने गट रिसेट फेज में पढ़ लिया है डाइजेशन का कितना अच्छा रिलेशन है हमारे साथ, हमारे ब्रेन के साथ। गट ब्रेन एक्सिस के बारे में हम लोगों ने जाना। तो डाइजेशन खराब होगा तो ब्रेन में इशू आएगा कि हम चिड़चिड़ा, गुस्सैल रहेंगे। तो नींद खराब नहीं होता तो देखेंगे ना, बहुत सारे लोग चिड़चिड़े रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो कॉर्पोरेट वर्क और सब में काम करते हैं तो देखिएगा लोग वो थोड़ा गुस्से में ज्यादा रहते हैं, क्यों? नींद ही कंप्लीट नहीं होता है। फिर मेटाबॉलिज्म हम लोग का कम होता है स्लीप के दौरान, क्योंकि रिपेयर वक्त चलता है। लेकिन अगर नींद बहुत दिन तक ठीक से नहीं लिए, तो मेटाबॉलिज्म और कमजोर हो जाता है। और कमजोर होता है तो जितना एनर्जी खपतने का क्षमता है वो और घट जाता है, तो वो भी फैट प्रोडक्शन में मदद करता है, यानी वेट गेन में हेल्प करता है। हमारा ब्रेन फटीग होता है, जैसे अभी गट माइक्रोबियम में काम किया, ब्रेन को भी आराम करने का मौका नहीं मिलता, वो भी पूरा थक जाता है। तो ये सब भी अफेक्ट होता है। फिर कॉग्निशन में, जैसे हम लोगों ने बात की, कॉग्निशन मतलब आप क्या प्रोसेसिंग कैसे कर रहे हैं, मतलब आपका जो दिन भर आपको जो डेटा मिलता है बाहर से, एनवायरनमेंट से, उसका प्रोसेसिंग कैसा है, उसके लिए आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, ये सब भी कमजोर होने लगता है। ठीक है। इमोशनल रेगुलेशन की भी बातें हम लोगों ने कर ली, कैसा वो हर चीज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये सब को इम्प्रूव कैसे किया जाए? पहला तो दिन को कम सोना चाहिए। नहीं सो सके तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों में आदत हो चुका है कि खाना खा के दोपहर को अच्छा गहरी नींद लिया जाए, बहुत सारे लोगों में आदत होता है। तो ये, अगर आप नींद अच्छा से ले लेते हैं दोपहर को, तो रात को ठीक से नींद नहीं आएगा ऑब्वियसली। तो कोशिश करें दिन में कम से कम सोया जाए, अगर सोना भी है तो आधा घंटा से ज्यादा सोना नहीं चाहिए। ठीक है। थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी पे हमें ध्यान देना चाहिए। नो डाउट फिजिकल एक्टिविटी के वक्त आपको जोश और ये आएगा, लेकिन आप जैसे ही सोने समय जाएंगे तो आपको नींद अच्छा आता है। ठीक है। आप अपना डेली शेड्यूल बनाएं और कोशिश करें उसी टाइम पे उठें, उसी टाइम पे सोएं, उसी टाइम पे खाएं। इससे क्या होता है कि दिमाग को प्रोग्रामिंग करने में मदद मिलता है। सोने, जैसे कि हम लोग ये भी चेंजेस कर सकते हैं, सोना का 2-3 घंटा पहले तक हम खाना खाना बंद करते हैं।
ठीक है, और उसमें भी कोशिश करें कि हेवी मील ना ले, ताकि शरीर को एक्स्ट्रा लोड ना पड़े और सोने पे ज्यादा फोकस कर पाए। इसलिए रात को एकदम लाइट खाना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग को ये करना चाहिए कि 2 घंटा पहले कम से कम सेल्स फोन टीवी ये सब बंद कर देना। मतलब ब्लू रोशनी जो आता है ना, अभी आप लोग जो सुबह सुबह हम लोग बैठे हैं मोबाइल के सामने या लैपटॉप के सामने बातें कर रहे हैं, तो इस ये स्क्रीन से ब्लू लाइट्स निकल रही है, ठीक है। ये आपको क्या दिमाग को सिग्नल करता है कि दिन हो गया। अभी तो दिन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, बट रात को ना बहुत कंफ्यूजिंग सिग्नल जाता है। दिन हो गया उठ जाओ, बॉडी बोलता है सो जाओ, तो समझ नहीं पाता है, तो अच्छा नींद नहीं होता है। तो इस वजह से बहुत सारा तकलीफ होता है। इससे सेल फोन और टेलीविजन ये सब को दूर रखना चाहिए। इवन हम लोग कोशिश करें अंधेरे वाला माहौल में सोए। बहुत सारा लाइट जला के हम लोग को सोना नहीं चाहिए, कुछ लोगों का आदत होता है वो भी, ठीक है। तो बॉडी को आज और सोने के पहले आप लोग कुछ रिलैक्सिंग काम कर सकते हैं। सेल्स फोन मोबाइल फोन नहीं है तो बैठ के किताब पढ़ लिए, या गाना गुनगुना लिए, या गाना सुन लिए। तो इससे धीरे धीरे आपका शरीर को तैयार कर रहे हैं। जैसे कि तुरंत कुछ चीज नहीं करना चाहिए, बॉडी को तैयार करना चाहिए, राइट। तुरंत उठ के भागना नहीं, तुरंत खाना खाना नहीं। तो बॉडी को रिलैक्स कराएंगे कि हाँ सोने का अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो बॉडी आराम से सोएगा, ठीक है। तो आपका नींद अच्छा आएगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं, टेक्निक है, हम लोग को इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। एक स्लीप फाउंडेशन का अगर बात माने तो ये संस्था कहता है कि जो व्यक्ति 6 घंटा से कम का नींद लेते हैं तो उनका देखिए क्या वेट गेन होता है और होने लगता है, बीएमआई बढ़ जाता है उनका। तो मैं जैसे मैंने बताया नींद का स्लीप का क्या रिलेशनशिप है, 7 घंटा 8 घंटा जैसा भी है आप लोग को सोना ही चाहिए। अब दूसरा पिलर हाइड्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा शरीर 70% के करीब पानी से बना है, ठीक है। तो पानी से बना है तो पानी का इंपॉर्टेंस कितना है आप सोच ही सकते हैं। आप देख सकते हैं कोई भी चीज मूवमेंट कैसे होता है, आप पाइप के थ्रू पानी के थ्रू आप घोल घोल के वो चीजें दे रहे हैं ब्लड के थ्रू, तो वो भी तो पानी चाहिए होगा ना उसको। तो हाइड्रेशन अगर नहीं रहेगा तो चीजों का मूवमेंट अंदर में नहीं होगा। आप कोई अच्छा प्रोटीन हो या कुछ भी खा रहे हो उसका मूवमेंट भी जरूरी है ना। एक पार्ट से दूसरा पार्ट कैसे पहुंचेगा, खून के जरिए। खून में पानी रहना चाहिए, फिर बॉडी का हर एक एक कोशिकाओं में पानी रहना चाहिए अपना मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए। तो पानी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हार्ट हेल्थ के लिए, कॉग्निटिव फंक्शन के लिए, जैसे मैंने कहा हमें प्रोसेसिंग करने में, कैलोरी कंट्रोल में। आप ये भी देख सकते हैं ना क्या होता है, कभी कभी आप ये ऑब्जर्व किया होगा भूख लग रहा है अगर आप पानी पिए तो भूख कम लगता है या नहीं भी लगता है, क्यों, पेट भरा हुआ फील आता है। तो इसका रीजन ये रहता है कि कई बार भूख का सिग्नल पानी का सिग्नल एक जैसा होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमेशा पहले पानी पी के देखना चाहिए कि अगर भूख मिट रहा है कि नहीं। गट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंस है, आप ये देख सकते हैं गट माइक्रोबायोटा के लिए इंपॉर्टेंस है। हर चीज पानी का जरूरत पड़ता है। हम लोग का शरीर में बहुत सारे जगहों पे पानी रहने के वजह से बहुत सारे हार्मोन्स का डिपोजिशन एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं होता है, बॉडी में थकावट कम होती है। हमारे जो जॉइंट्स में जो फ्लूइड्स हैं उसके अंदर भी आप अगर देखें फ्लूइड्स बनता है यानी उसमें भी पानी चाहिए। तो आप नहीं पानी पियेंगे तो फ्लूइड्स एकदम कम बनेगा। मतलब जॉइंट हेल्थ में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है या घुटना का दर्द सब शुरू हो जाएगा। टॉक्सिन फ्लश फ्लश किया जाए, हम लोग जो वॉशरूम जाके फ्लश आउट करते हैं, यूरिनेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, यूरिन क्यों निकालना जरूरी है। पानी पी रहे हैं पानी निकल रहा है तो आपको नहीं लगता है कोई गलत लॉजिक है। अब पी के अगर निकालना ही है तो पिए क्यों, लेकिन उसका भी इंपॉर्टेंस है। वो क्या करता है अंदर में जो टॉक्सिन है बॉडी जो बनाता है, जैसे हम लोग कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग के दौरान क्या कुछ कचरे निकलते हैं ना, छिलका हो या कुछ भी हो, तो वो सब बॉडी जब तैयारी करता है खाना बर्न करता है कुछ करता है तो टॉक्सिन भी निकलता है, उसको भी फ्लश करना पड़ता है ना। नींद भी अच्छा आता है, मसल्स बिल्डिंग में मदद करता है, मतलब हर फंक्शन में मदद करता है। क्यों, वो इतने ज्यादा पानी से बने हुए हैं। तो पानी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल हेल्थ के लिए। आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं बोल सकते, राइट। और ऐसा नहीं है कि आपको प्यास लगे तभी पानी पीजिए। प्यास लगने पे अगर पानी पी रहे इसका मतलब बॉडी बहुत देर से प्यासा है, इसलिए वो सिग्नल भेज रहा है कि अरे पानी पी लो पानी पी लो, तब आप पी रहे हैं।
ठीक है। आप वॉशरूम जा रहे हैं तो उसमें भी आप देख रहे हैं पूरा यूरिन येलो से ब्राउनिश हो रहा है, इसका मतलब बॉडी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, मतलब आप पानी नहीं पी रहे हैं। ये सब कुछ सिग्नल आप देख सकते हैं, अपना बॉडी बता रहा है कि पानी पियो पानी पियो। ये सब पानी कितना पिए, देखिए हर व्यक्ति का अलग अलग है। कोई अगर सिटिंग जॉब में है तो उसको कम प्यास लगेगा क्योंकि शरीर से डिहाइड्रेशन कम होता है। कोई अगर बाहर घूम रहा है दौड़ रहा है तो उसको ज्यादा जरूरत है। कोई एथलेट्स है उसको और ज्यादा जरूरत है। बट इन जनरल रूल ऐसा बोला जाता है कि 8x8 का रूल फॉलो करना चाहिए। मतलब एक ग्लास पानी में लगभग 8 आउंस होता है आपका, पानी होता है एक ग्लास में 8 आउंस, और दिन भर में 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। तो यानी कि लगभग 2 लीटर पानी। तो 8 आउंस इंटू 8 टाइम्स 8x8 रूल्स हुआ। तो दिन भर में 2 लीटर का पानी कम से कम होना ही चाहिए अंडर एनी सर्कमस्टेंस। फिर आपका एक्टिविटीज और ये सब ज्यादा है तो 4 से 5 लीटर तक भी जा सकता है। व्यक्ति व्यक्ति पे डिपेंड करता है, लंबा आदमी को बड़ा आदमी को थोड़ा ज्यादा पानी चाहिए होगा, छोटा आदमी को कम चाहिए होगा, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग तीसरे पिलर की ओर बढ़ते हैं जो कि है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, बहुतायत में जिसकी जरूरत होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में थोड़ा बहुत जाना, जो कि माइक्रो कम क्वांटिटी में जरूरत होता है। एक सब्जी अगर बन रहा है पालक पनीर में, ठीक है, पालक ज्यादा दिख रहा है पनीर ज्यादा दिख रहा है, बट कुछ मसाले कुछ नमक एकदम नहीं के बराबर पड़ता है उसमें, तो आपको क्या लगता है वो जरूरी नहीं है क्या? वो उतना ही जरूरी है। तो उसी तरीके से हमारा शरीर में भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दो तरह का चीज दोनों ही जरूरी है। कम चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यूजलेस है, उतना ही अमाउंट में जरूरी होता है। तो इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हमको लोगों को एनर्जी देती है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है। उसका भी टाइप्स डिस्कस किए, कॉम्प्लेक्स है सिंपल है। कॉम्प्लेक्स में भी एक तरह का आता है फाइबर, वो भी अच्छा खासा क्वांटिटी में जरूरत होता है, भले ही शरीर डाइजेस्ट ना करे, पर इसका क्या रोल है हम लोग जानते हैं। ठीक है। फिर फैट्स की हम लोगों ने बातें की, ये भी एनर्जी देता है। ठीक है। ये आप लोगों को 9 कैलोरीज दे सकता है पर ग्राम, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ऑलमोस्ट दुगना। कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन 4 ग्राम देता है और ये 4 कैलोरीज देता है, और लिपिड आपका यानी फैट्स आपका 9 ग्राम देता है। इसीलिए आप तेल मसाला का चीज खाने में जल्दी भूख नहीं लगता है। ठीक है। लेकिन तो क्या फैट्स हम लोग को जरूरी है? इसमें एसेंशियल गुड फैट जो है ओमेगा 3 हो गया, ये सब का काम क्या है? ये आपका सेलुलर फंक्शन में काम करता है, रेगुलेशन हार्मोन प्रोडक्शन में। ठीक है। और हमारा सेल वॉल्स को फैट से बना होता है, कोलेस्ट्रॉल बनाने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनता है। हर चीज का इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है आप तेल ज्यादा खा लेंगे तो नहीं, हर का बैलेंस जरूरी है। प्रोटीन प्रोटीन तो आपका हर चीज में जरूरत होता है, आपका बाल से लेकर शरीर का एक एक अंग प्रोटीन से बना है। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट विटामिन मिनरल्स है, ये सब आपका एंटीऑक्सीडेंट का जैसे काम करता है। विटामिन आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। बोन्स आपका स्ट्रक्चर तैयार करने में से मिनरल आपका बोन्स हो गया, मसल्स हो गया, टिश्यूज हो गया, वो बनाने में, नर्वस सिस्टम का फंक्शन में सब में मदद करता है। फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो हम लोगों ने बातें की रंगों भरी सब्जियों की, उसमें रंगों में हम लोगों ने फाइटो न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना, एलिसिन हो लाइकोपीन हो, कितने सारे चीजों के बारे में जाना। तो ये भले ही एसेंशियल नहीं है फाइटो न्यूट्रिएंट, बट फिर भी शरीर को अच्छा रहता है, शरीर को एंटी इन्फ्लेमेशन एंटी माइक्रोबियल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ देता है। तो अगर हम लोग वेट ज्यादा बढ़ गया हम लोग को, तो हमारा रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगा, राइट? तो उसी हिसाब से न्यूट्रिशन का कंजप्शन हम लोग को ज्यादा करना पड़ेगा, स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। ठीक है। तो हम लोग को हमें अच्छा खासा न्यूट्रिशन और बढ़ाना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, हम लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जरूरी है लेकिन ज्यादा नहीं, कम रख के हम लोग न्यूट्रिशन को ज्यादा बढ़ाएं, मतलब सारा बैलेंस, फैट्स भी हो प्रोटीन भी हो, सब्जी दाल सैलेड सब हो। इसलिए डाइटिशियन बार बार फ्रूट सैलेड सब्जी पे ही फोकस कर रही है। फिर हम लोग बढ़ते हैं हम लोग और एक पिलर की तरफ, रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बारे में बहुत सारा बातें हम लोग ने कर ली हैं। ये बॉडी को होमोस्टेसिस पे लेके आता है, मतलब शरीर स्टेबलाइज रहता है।
ठीक है, वेट मैनेजमेंट में मदद होता है। ओवरऑल देखिए आपका बॉडी मूवमेंट है तो हर चीज में आपका ब्लड फ्लो से लेके न्यूरॉन से लेके हर काम ठीक तरीके से करता है। आपका लाइफस्टाइल सही रहता है, नींद सही आता है, आपका कॉग्निटिव फंक्शन आता है। शरीर का एक रूल है, जान के रखिए, यूज इट और लूज इट। अगर आप कोई चीज फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो वो कमजोर होने लगता है। शरीर उसको सोचता है कि इसका कोई काम नहीं है, तो कमजोर होने लगता है वो चीज। अगर आप दिन भर मान लीजिए बैठे ही हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, पैर नहीं चला है कभी भी, तो आपका पैर कमजोर होगा, राइट। और जो दौड़ रहा था उसका पैर मजबूत होगा। तो यूज करना जरूरी है आपका हर एक पार्ट को जहाँ पे, तो उसमें अगर न्यूट्रिशन फ्लो होगा, ब्लड फ्लो होगा, और ओवरऑल आप अच्छे रहेंगे, आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा रहेगा। खाली जिंदा रहना जरूरी नहीं है, हम जैसे भी जी रहे हैं उस समय हम लोग स्वस्थ रहें, ठीक है, हम लोग अपना काम करने में सक्षम रहें, किसी ऊपर के वो डिपेंडेंट ना रहे, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है हम सबके लिए। और इसलिए 150 मिनट पर वीक मिनिमम रहना चाहिए, और वो फैला के कीजिएगा 150 मिनट, एक दिन में नहीं, 150 मिनट, ठीक है। फिर हम लोग और एक पिलर की ओर बढ़ते हैं, सप्लीमेंटेशन की तरफ। जैसे हम लोगों ने बातें की फूड में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितना जरूरी है, बट फास्ट पेस लाइफ है तो ब्रिज करने में दिक्कत होता है, कमी को पूरा करने में दिक्कत होता है। इवन आपको हम एग्जांपल दे तो आप देख सकते हैं कि पुराने जमाने में आप देखेंगे जो क्वालिटी का खाना मिलता, अभी का वो क्वालिटी है क्या? नहीं है। हमारे दादाजी परदादी उतना ही, एक सेब खा रहे हैं, हम वो सेब खा रहे हैं, दोनों सेब में जमीन आसमान का अंतर होगा। दूसरा, आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं अपना ऑब्जर्वेशन डे टू डे लाइफ में। हम लोग जो बचपन में हम लोग दूध का कुछ प्रोडक्ट लेने जाते थे, मिठाइयाँ, तो हमें त्योहार के समय तो मिलती ही नहीं, पहले से ऑर्डर देके रखवाना पड़ता। अभी जाइए, आपको जब चाहे मिठाई मिल जाएगा। दूसरा, आप ये भी देख सकते, पनीर हो, घी हो, इसका भी प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो इतना ज्यादा अगर प्रोड्यूस हो रहा है, तो पनीर अगर बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो क्वांटिटी तो कम हो जाना चाहिए ना। दूध, क्योंकि दूध से अगर बना दिए, बाकी चीज हम कहाँ कर रहे हैं, बट हम पनीर भी बना रहे हैं, घी भी बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, और प्लस मिठाइयां भी उतना ही बना रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम किया जा रहा है कि क्वालिटी में इशू आ रहा है, तो हम लोग को वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है आजकल। प्लस गाय भी जो खाएंगी वैसे ही दूध में आएगा, तो गाय आपको लगता है अच्छी चीजें खा रही है। तो सप्लीमेंटेशन जरूरी हो जाता है गैप को पूरा करने के लिए। इसलिए गवर्नमेंट का भी आप इनिशिएटिव देख सकते हैं, नमक में आयोडीन जैसा एसेंशियल मिनरल्स डाला जा रहा है कि आयोडीन मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसे आप दूध में भी फोर्टिफिकेशन देख सकते हैं, विटामिन ए, डी के, तो क्योंकि वो सप्लीमेंटेशन जरूरी हो जाता है, राइट। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे स्पेशली हम लोग अगर बात करें, प्रोटीन, हम लोग इंडियन बार बार हम कवर कर चुके हैं, तेल तो खा ही लेते हैं, वो गुड बैड सभी आ जाता है जैसे तैसे, और कार्बोहाइड्रेट्स तो खा लेते हैं, अरे वो 2 रोटी खाता है, 10 रोटी खाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स पे हम लोग बातें करते हैं। लेकिन प्रोटीन की बातें रेयर होती, रेयर लोग करते हैं। और अगर खाते भी तो थोड़ा सा कटोरा एक दाल ले लिया, हो गया प्रोटीन, ऐसा नहीं होता है। या 2 पीस चिकन खा लिए, या मछली खा ली 1 पीस, हो गया। बट प्रोटीन हम लोग को काफी ज्यादा जरूरत होता है। आईसीएमआर के हिसाब से, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल हिसाब से, 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी वेट चाहिए होता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 73% ऑफ इंडियन डेफिशिएंट है प्रोटीन में, जिसमें से 90% को तो पता भी नहीं है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन आपका हर चीज में काम करता है, आपका बाल हो गया, स्किन हो गया, हार्मोन प्रोडक्शन हो गया, कुछ हर चीज प्रोटीन से ही बना है। तो हम लोग उसको गैप करने के लिए सप्लीमेंटेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इवन आप अगर देखें, 73% जो हम लोगों ने बातें की, ये हमारा अर्बन रिच में भी ज्यादा प्रॉब्लम होता है, गांव से ज्यादा शहरों में और ज्यादा इसका प्रॉब्लम होता है। प्रोटीन का और एक इंपॉर्टेंस ये है कि सैटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ाने में मदद करता है, पेट भरा भरा महसूस होता है, बीच बीच में तो खाने की कुछ इच्छा होती है, तलब होती है, उसको कम करने में मदद करता है। और प्रोटीन का, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में पढ़ा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में शरीर ज्यादा एनर्जी लगाता है। टीएफ जो हम लोगों ने बातें की, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड्स की बातें की, तो वो ज्यादा होता है, तो शरीर वेट लॉस ज्यादा करता है, ठीक है। वेट लॉस मतलब बोलना गलत होगा, मतलब वेट मैनेजमेंट में मदद करता है ज्यादा, स्पेशली क्योंकि फैट्स कम करके मसल्स गेन करता है। बॉडी में आप फैट्स और मसल्स दोनों हैं, आप मसल्स गेन कर रहे हैं
तब अच्छी बात है, या मसल्स लूज कर रहे हैं और आपका वेट रिडक्शन हो रहा है, तब वो बुरी बात है। माइक्रो न्यूट्रिशन का भी उसी तरीके से आपको सप्लीमेंटेशन की जरूरत होती है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने बातें कर ची, वेयर टीयर और ये सब हार्ट फंक्शन में बहुत ज्यादा जरूरत होता है, आजकल वो भी नहीं मिलता है। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट, जितने गांव देहात में भी आप देखिए वुमेन को आयरन कैप्सूल, कैल्शियम कैप्सूल सब गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि आज बेसिक खाना भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि मिट्टी में ही वो दम नहीं रहा। ठीक है, तो सप्लीमेंटेशन का रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा बढ़ता है। इवन अभी जाइए डॉक्टर्स लोग के पास, मल्टीविटामिन या कुछ ना कुछ लिख देते ही हैं, क्योंकि आजकल वो एसेंशियल हो चुका है। फिर हम लोगों ने हम बात करते हैं और एक पिलर की तरफ, आखिरी पिलर, स्ट्रेस। स्ट्रेस हम लोगों ने बातें की कैसा हमारा बॉडी तैयार होता है और वो बुरी तरीके से रिस्पॉन्स करता है। देखिए फॉर एग्जांपल, अभी हमारे सामने एक शेर आ गया, शेर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, शुगर लेवल बढ़ेगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और हम लोग तेजी से भागेंगे, दौड़ भाग करेंगे, और जैसे तैसे करके अगर मान लीजिए बच गए तो क्या होगा, आप देखिए बीपी नीचे का होना शुरू हो जाएगा, शुगर लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, राइट। यानी कि हम लोग रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आजकल के समय में प्रॉब्लम क्या है, वो शेयर जाता नहीं, हमेशा ईएमआई के रूप में, लोन्स के रूप में, एग्जाम के रूप में, या आपका ऑफिस के रूप में, टारगेट जो है ऑफिस का या किसी का, उसको पूरा करने के रूप में हमारे साथ मौजूद रहता है। तो हमेशा बॉडी स्ट्रेसफुल रहता है, हड़बड़ी में जाना है, कहीं करना है, थोड़ा खा लिए भागना है, तो ये हमारा बॉडी में कॉर्टिसोल एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो हमारा शरीर को तैयार करता है दौड़ भाग के लिए। हम लोगों ने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बातें की, कैसा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब डोमिनेट होता है तो डाइजेशन प्रोसीजर को थोड़ा हॉल्ट करता है, स्लो डाउन करता है, ताकि बॉडी तैयार हो ये सब के लिए, मतलब फाइट और फ्लाइट का रेस्पॉन्स के लिए तैयार हो। तो ये सब हमारा लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज प्रोड्यूस करता है। हमारा क्रॉनिक स्ट्रेस, हमारा मेंटल स्ट्रेस बहुत सारा अफेक्ट करता है, और वो ओबेसिटी की तरफ बढ़ता है। डाइट क्या ले रहे हैं, ये हमारा ओबेसिटी की तरफ बढ़ता है। एनर्जी वो भी ओबेसिटी की तरफ बढ़ता है। नींद कैसा है, तो हमारा जो स्ट्रेस है इस लेवल को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप नींद कंट्रोल करें, आप कोई भी काम अगर आप ले रहे हैं उसको भी, मतलब क्या बोलेंगे आप, उसको रियलाइज करें कि अगर नहीं होता है तो वर्स्ट कम टू वर्स्ट क्या हो सकता है। पहले आप इसको सोचे सर, वर्स्ट केस सिनारी वो सोचे। मान लीजिए मैं एक एग्जाम करने जा रहा हूँ और इस बार अगर मैं उतना अच्छा नंबर से नहीं आया तो क्या होगा, राइट। क्या मैं दोबारा तैयारी कर सकता हूँ, मैं उसको और मेरे को एग्जाम टाइम में अगर स्ट्रेस है तो मैं पहले से क्यों नहीं पढ़ाई करूँ, इस तरह का। हम अगर देखिए, स्ट्रेस थोड़ा बहुत जरूरी होता है लाइफ में सक्सेस के लिए, जीरो स्ट्रेस का बात हम नहीं कर रहे हैं। स्ट्रेस आपको तैयार कराता है, मोटिवेट करता है, आपको पुश करता है स्ट्रेस रिलीज हो। लेकिन एक्स्ट्रा स्ट्रेस और लंबे पीरियड तक स्ट्रेस रहने से बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। अगर कुछ ऐसा चीजें हो गई हमारे लाइफ में जिसका हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते समाधान, तो उसको बैठे बैठे इतना सोचते 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 हम लोग का ये तबीयत खराब होने लगता है। तो हम लोग को उससे मूव ऑन करना चाहिए धीरे धीरे। मैं जानता हूँ कहना थोड़ा आसान है, बट धीरे धीरे हम लोग उसको फिगर आउट कर लेते हैं, राइट। तो ये सब चीजें हमें रिड्यूस स्ट्रेस अगर करते हैं, ओबेसिटी हो, हमारा फिजिकल एक्टिविटी हो डाइट के साथ, और अगर नींद को भी हम लोग प्रॉपर लेते हैं, तो हम लोग का वेट मैनेजमेंट में काफी ज्यादा मदद मिल रहा है। तो आज का आपका सेशन ये रहेगा, एक्टिविटी ऑफ द डे रहेगा, कि आप कितने स्टेप्स चलते हैं, इसको आप ग्रुप में शेयर करें। बहुत सारे लोग अभी से शेयर कर रहे हैं, पर डेडिकेटेडली मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे लोग इसको शेयर करें। इसपे आपका फिजिकल एक्टिविटी पता है, एक बार में आप पूरा 10,000 हो, 5,000 हो, 8,000 हो स्टेप्स कंप्लीट करने की कोशिश ना करें। आप दिन भर जो चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सीढ़ी से उतर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, उस साइकिलिंग कर रहे हैं, वो सब को भी काउंट करते करते आपका स्टेप्स कंप्लीट होगा। दिन भर में आप उसको कीजिए। इसके लिए आप मोबाइल यूज कर सकते हैं, मोबाइल में भी ये सब ऑप्शन आते हैं, और आप इवन फिट बैंड होते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। बट काउंट कीजिए, ये आपको मोटिवेट करेगा, आपको बताएगा आप हेल्थ की तरफ जा रहे हैं, तो आपको एक अच्छा अंदर से फील आएगा, राइट। हम कुछ अचीव करते हैं अच्छा, तो हम लोगों ने बातें की डोपामिन का रिलीज होगा, तो वो हैप्पी हार्मोन है, राइट। चलिए, थैंक यू।
अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे डाइटिशियन मौसम जी की तरफ, सॉरी डाइटिशियन रजनी जी की तरफ, उनको हम लोग इनवाइट करते हैं। थैंक यू सो मच चंदन जी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपने जाना स्लीप की इम्पोर्टेंस क्या है और बहुत सारे दूसरे फीचर्स के बारे में, हमें किस तरह से रिलैक्स रहना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। इन सब में नर्व्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और नर्व्स को फ्री रखने के लिए, रिलैक्स रखने के लिए हमें जिस माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है वो होता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 हमें कैसे मिल सकता है? सप्लीमेंट्स के थ्रू तो मिलता ही है, लेकिन हम अपने नॉर्मल डाइट के थ्रू ओमेगा 3 कैसे ले सकते हैं? आपने सुना होगा अलसी या तीसी या फ्लैक्सीड जिसको बोलते हैं। फ्लैक्सीड एक बहुत रिच सोर्स है ओमेगा 3 का। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी, आपको सुनकर शायद आश्चर्य होगा कि ये हजारों साल पुरानी चीज है। इजिप्ट में इसका इस्तेमाल सबसे पहले शुरू हुआ था और इजिप्ट में जब ये सबसे शुरुआती दौर में यूज होता था तो इसे कपड़ों की तरह, लिनन की तरह इसका इस्तेमाल होता था। फिर धीरे धीरे इसके जब कुछ बेनिफिट्स पता चले लोगों को, इसके बारे में और रिसर्च हुआ, फिर पता चला इसके बेनिफिट्स क्या है, हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, तो धीरे धीरे फिर इसे एज अ फूड इस्तेमाल किया जाने लगा। अब फ्लैक्सीड में क्या होता है, हमें क्यों लेना चाहिए, क्या बेनिफिट्स है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा मैंने आपको बताया, ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में होता है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें पाई जाती है बहुत अधिक मात्रा में, वो है फाइबर। फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है इसमें और हमारे बॉडी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना कि वो डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर भी हमारे बॉडी में फाइबर की बहुत जरूरत है, क्योंकि बाकी चीजें जो हम खाते हैं जिसे डाइजेशन चाहिए होता है, एब्जॉर्प्शन चाहिए होता है, उसके लिए हमारे पास, उसके लिए ओमेगा 3 हेल्प करता है, फाइबर हेल्प करता है। उसके बाद इसमें ALA, अल्फा लिनोइक एसिड होता है, ये भी बहुत अच्छा न्यूट्रिशन होता है। अगर हम लेते हैं फ्लैक्सीड, हमें कैसे लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए? फ्लैक्सीड कई लोग सोचते हैं बस बाजार से लाया और उसे पानी के साथ निगल लिया। जी नहीं, ये सही तरीका नहीं है इसको लेने का। फ्लैक्सीड को अगर हम सही तरीके से नहीं ले तो शायद इसका उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना हमें मिलना चाहिए। फ्लैक्सीड को लेने का सबसे अच्छा तरीका है उसे हम लेकर हल्का सा रोस्ट कर लें और उसके बाद उसको पाउडर करके और एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लें। हर दिन हम उसे 2 चम्मच, 2 टेबल स्पून अपने खाने के साथ शामिल कर सकते हैं। चाहे तो हम उसे रात में पानी में भिगो दें और सुबह उस पानी को पी जाए और वो जो अलसी या तीसी है, फ्लैक्सीड है, उसे हम खा जाएं। या फिर दही के साथ आप ब्रेकफास्ट में मिक्स करके ले सकते हैं। कटोरी में दही और उसमें 1 चम्मच फ्लैक्सीड डाल के आप ले सकते हैं। दूसरी चीज है, आप चाहे तो उसे स्टफिंग के तौर पे अपने पराठे में स्टफिंग कर सकते हैं, नमकीन मीठा जो आपको पसंद हो, उस तरह से भी आप फ्लैक्सीड को ले सकते हैं। इसमें मिलता क्या है, अगर हम 2 स्पून फ्लैक्सीड लेते हैं तो उसमें हमें 1 ही कैलोरीज मिलता है। 3 ग्राम प्रोटीन की मात्रा होती है उसमें, 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 6 ग्राम फैट, 4 ग्राम सॉल्युबल फाइबर। फाइबर 2 तरह का होता है, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। इसमें सॉल्युबल फाइबर हमें 4 ग्राम मिलता है। 100 ग्राम ऑफ phosphorus, 60 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 120 ग्राम, सॉरी, मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हमें यहाँ से मिलता है। 2 टेबल स्पून अगर हम फ्लैक्सीड हर दिन लेते हैं तो ये हमें कॉन्स्टिपेशन से, मैंने आपको बताया इसमें फाइबर कंटेंट बहुत अच्छी मात्रा में होता है। कॉन्स्टिपेशन से, जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, उससे बहुत अच्छे से राहत दिलाता है, तो इसे अगर हम रेगुलर यूज करते हैं। इसमें प्यूफा की मात्रा होती है, यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो हमें हार्ट हेल्थ में बहुत अच्छा हेल्प करता है। HDL जो हमारे गुड फैट होता है या गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाता है, और जो LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो प्यूफा की मात्रा, इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत अच्छी होती है। हमारे हार्ट हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही, बहुत तरह के कैंसर से भी हमें बचा कर रखता है। स्पेशली लेडीज में जो ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस की कैंसर होती है, उससे हमें राहत दिलाने में बहुत हेल्प करता है। वेट लॉस में तो करता ही करता है, साथ ही इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है। हम सभी जानते हैं कि इंसुलिन की बहुत जरूरत होती है हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए।
तो ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। हमारा बॉडी वो सेंस करता है कि इंसुलिन कितना है या हमें सिक्रीट करना चाहिए, उस सेंसिटिविटी को ये इम्प्रूव करता है। मैंने आपको बताया इसे रोस्ट करके लेना चाहिए अच्छे से। आप इसे एक डार्क, एक चीज और, ये फ्लैक्सीड जो है ये लाइट सेंसिटिव एंड हीट सेंसिटिव इंग्रेडिएंट होता है इसमें। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इसे हम एक डार्क कलर की शीशे की बॉटल में भर के रखें पाउडर बनाने के बाद, और एयरटाइट कंटेनर हो, उसे हम फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और हर दिन इसे हम ले सकते हैं। इसे स्टोर करना, प्रॉपर तरीके से स्टोर करना भी बहुत जरूरी है ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट हमें मिल सके। क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा है। आपने सुना पानी की मात्रा हमें वैसे भी लेनी चाहिए, और अगर हम फ्लैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो इस फाइबर को प्रॉपरली मूव कराने के लिए हमें अच्छी मात्रा में वाटर कंज्यूम करना चाहिए। पानी अगर हम अच्छे से लेंगे, बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे, तो ही हमें इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अगर हम फाइबर तो हमने ले लिया, लेकिन अगर पानी की मात्रा हमने अच्छे से नहीं ली, तो हो सकता है वो हमें उतना बेनिफिट नहीं दे, साथ ही हमारे कॉन्स्टिपेशन को हो सकता है और बढ़ा दे। क्योंकि फाइबर को मूव करने के लिए बहुत अच्छी मात्रा में हमारे बॉडी में वाटर चाहिए, और वो हमें लेना जरूरी है। साथ ही हमारे पास सप्लीमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ओमेगा 3, साल्मन ओमेगा 3 है न्यूट्रीलाइट में, जो अगर आपने डिस्कस किया होगा, जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया है इस प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने अगर जरूरत होगी तो आपको बताया होगा कि हमें न्यूट्रीलाइट का साल्मन ओमेगा 3 क्यों लेना चाहिए, और इसकी जरूरत अगर है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो एक तो अलसी हो गया, दूसरे आप साल्मन के थ्रू भी ओमेगा 3 की नीड को पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे शरीर को एक्सरसाइज की, वर्कआउट की बहुत जरूरत होती है। आइए उस ओर बढ़ते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे जो हेल्थ ट्रेनर हैं, मिसेस अंजू मेहता, उनको इनवाइट करूंगी। सो ओवर टू मिसेस अंजू। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्रभात। चलिए आज हम लोग का बैठ के सारा एक्सरसाइज करेंगे। तो सभी अपने अपने योगा मैट पे अपने बैठ जाए और सुखासन में बैठे। जिनसे अगर अच्छे से नहीं बैठा जा रहा है इस तरह पैर करके, तो थोड़ा पैर को खोल के आराम से जिस तरह से बैठ सकते बैठे। बहुत लोग हैं जिनको नीचे बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो अपने पीछे कुशन को भी रख के इस तरह से भी बैठ सकते हैं। इस तरह से सिंपल बैठने के बाद सीधा कमर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, और आपका लेफ्ट हैंड राइट नी पे और हाथ पीछे जाएगा। जब पीछे रख के इसको पीछे की ओर सीधा देखना है, अपने बिल्कुल इस कंधे के सीधे में, ताकि पेट पे थोड़ा सा ट्विस्ट हो। फिर से दूसरे नी पे हाथ रख के और पीछे। ऐसे कम से कम 5 टाइम्स करेंगे। फिर सीधा होके पूरे अच्छे से सांस को भरेंगे अपने अंदर, लगे कि सीना हमारा थोड़ा चौड़ा हो जा रहा है। थोड़ा सा रोक के फिर धीरे से उसको रिलैक्स करेंगे। तो 3 टाइम कर लेंगे। रिलैक्स। उसके बाद फिर दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए, दोनों। फिर एक हाथ आपका धीरे से नीचे आएगा साइड, एक साइड झुकेंगे श्वास को छोड़ते हुए। जितना जो झुक सकते हैं, ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, जो जितना कर सकते हैं धीरे से थोड़ा आएगा। नहीं बैठ पा रहा, लेकिन अगर इस तरह भी बैठ पा रहा तो चलेगा। फिर दूसरे साइड से जितना होता
सेंटर पे आएंगे तो श्वास भरेंगे, फिर साइड जाएंगे। आप खुद से फील करोगे कि आपके बॉडी में स्ट्रेच हो रहा है। फिर से 5 टाइम खुद से। ऐसा करने के बाद फिर से श्वास को भरना है 3 बार। और मुंह से धीरे से जैसे आवाज सीटी बजता है ना, वैसे छोड़ना है। ऑक्सीजन को लीजिए, लगे कि आपकी सीना काफी चौड़ा हो गया, और फिर धीरे से मुंह से उसको छोड़ेंगे। पैर को अपने आगे की ओर फैलाएंगे और पैर को आगे और पीछे करना है। इस तरह आगे पीछे। इस तरह में जिन किसी को थोड़ा सा नी में प्रॉब्लम रहता है या दर्द रहता है ना, वो एक टॉवल या बेडशीट को फोल्ड करके इस तरह से गोल रोल करेंगे और अपने घुटने के जस्ट नीचे दबाने से ये साइड में जो थोड़ा सा नीचे की ओर हल्का प्रेशर पड़ेगा, तो दर्द से हमको राहत मिलेगी। इस तरह से पुश करना है। कमर बिल्कुल सीधा रहेगा, हाथ साइड में आप रख सकते हैं इस तरह से, और पैर को आगे पीछे आगे पीछे। पैर को राउंड राउंड एक साइड से 5 टाइम, फिर उसका अपोजिट। पैर को धीरे 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 आगे की ओर भी खोलते जाएंगे और खुद भी झुकने का कोशिश करेंगे। कमर को देखो, बैक में कमर दर्द रहता है ना, वो थोड़ा सा धीरे से आराम से जितना हो सके इस तरह पकड़े, इस तरह से, और धीरे 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 पैर को आगे की ओर पुश करेंगे। और जो लोग कर सकते हैं वो सिंपल ऊपर उठा के अपने पैर के ऊपर पकड़ के नीचे अपने नोज को अपने नींद करने की कोशिश करेंगे। अगर पीछे वाला मस्कुलर पेन में भी राहत होगा, और जिनको थाई में प्रॉब्लम रहता है उनके लिए भी अच्छा है, और कमर दर्द में भी राहत होगा। श्वास को भरते हुए श्वास भरेंगे सीधे में, फिर नीचे जाएंगे तो धीरे धीरे छोड़ देंगे। दोनों पैर को जितना हो सके, जितना खोल पा रहे हो आप, जितना खोल पा क्रॉस करना, स्ट्रेच करना है। एक हाथ पीछे जाएगा या अपनी कमर को भी इस तरह से छू सकते हैं। तो 10 टाइम करना है। 1 3 4 5। कमर सीधा रहेगा, सिर्फ पेट पे थोड़ा सा लगेगा कि ट्विस्ट हो रहा है। 10 टाइम खुद से काउंट करिए। दोनों हाथ से अपने पैर के अंगूठों को पकड़ना है और आगे झुकने की कोशिश कीजिए। कितना झुकता है तो इतना ही सही। जो लोग ज्यादा झुक पा रहे हैं वो अपने फोरहेड को फर्श पे, ये करने से पूरा पीछे से तनाव आया महसूस होगा। ठीक है, फिर दोनों पैर सामने की ओर क्रॉस करके इसको
अंदर की ओर अपनी ओर खींचना है और दूसरा जस्ट उसका अपोजिट हैंड से लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट हैंड को रख के जस्ट एकदम अपोजिट पीछे फिर लेग सेम पोजीशन इसको हम लोग 3 टाइम्स करते हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा ये है। लेग चेंज करके एक पैर को इस तरह से मोड़े रहेंगे और दूसरे पैर इसके ऊपर रहेंगे इस तरह से बोलते हैं इस तरह से और हाथ एक हाथ ऊपर से एक हाथ नीचे से इस तरह तो अपने दोनों उंगली को इस तरह फंसाना है इस तरह से खत्म हो जाएगा। जितना हो पाएगा इस तरह से दोनों पैर को भी दबा के एक सीध में रहेगा, इसको थोड़ा सा पुश भी करना। जिनसे नहीं हो पा रहा ना वो सिंपल बैठ के इस तरह से बैठ के सिर्फ हाथ कैसे फंसा के और इसको ये करें। के बैठे रहते हैं लैपटॉप पे काम करते हैं वो इसको अगर हर आधा घंटा 1 घंटा पे करते रहेंगे ना तो उनका शरीर का आकड़न भी खत्म होगा और वो जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है वो जल्दी होगा नहीं। लेट जाएंगे लेट के हाथ दोनों कमर के नीचे इस तरह से हो जाएगा इस तरह 90 डिग्री तक उठाएंगे। जिन लोगों को कमर में प्रॉब्लम रहता है तो इसको जरूर करें। सीधा पैर बिल्कुल 90 डिग्री तक आएगा और पैर को अप एंड डाउन जिनको पैर में सूजन रहता है पैर दर्द रहता है ना वो इसको पर डे किया करें और दिन भर में 2 बार 3 बार जब भी लेटते हैं तो थोड़ा सा कर लिया करें। इससे वो काफी रिलैक्स हो जाती है। और जो लोग को पेट कम करना चाहते हैं वो इसको इधर से ऊपर लाएंगे फिर नीचे 30 डिग्री तक ही जाना है पूरा नीचे जमीन सरकाना नहीं। इसको 20-20 से 2 या 3 स्टेप कर लें। 1 3 4 5 6 7 रजनी मैम कीजिए कीजिए कमर दर्द से आपको काफी राहत होगी।
हाथ को बाहर कर लेंगे, दोनों पैर इस तरह से घुटना खुला हुआ, और अपने हेड को थोड़ा सा उठा के कोशिश कीजिए आप इस तरह से अपने पीछे रखने का हाथ, या सिर्फ अपने कंधे पे फोrehead के पास, और ये आपका एल्बो क्रॉस करके टच होगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वो सिर्फ नहीं खा पा रहे हैं, वो सिंपल हाथ भी कर सकते हैं। इसी डायरेक्शन को पैर सीधा ऊपर रखेंगे और कर सकते हैं। और जिनको बहुत जल्दी अपना पेट कम करना है, वो थोड़ा ऊपर उठ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स होके इसी तरह 2-3 सेट कीजिए 20-20 का। तो आपका जिनका विजुअल फैट ज्यादा है, ज्यादा है या एक्ट करना चाहते हैं, तो बॉडी वार्म अप हो जाए, उसके बाद कीजिएगा। तो जो लोग सिक्स पैक लाना चाहते हैं ना अपने पेट पे, उनके लिए एक्सरसाइज काफी अच्छा है। बस अभी इसका, अभी हम लोग सीधा सीधा किया है ना, अभी इसको बिल्कुल अपने इसके बस लेट जाएंगे और दोनों हाथ साइड में, कभी भी एक साइड से करने के बाद थोड़ा सा उसको अपोजिट फोल्ड होना चाहिए, इसलिए साइड में और अपने गर्दन को उठाने की कोशिश और राहत हो गई। ना, और अभी हम लोग थोड़ा सा रिलैक्सिंग स्ट्रेच कर लेते हैं। सिंगल लेग, सिंगल लेग, डबल लेग को इस तरह से एक के ऊपर पैर रखिए और एक साइड पैर दीजिएगा, बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाएगा। एक्सरसाइज करने के बाद ना लास्ट में आप 5 मिनट रिलैक्सिंग जरूर कर लेना, इससे पूरा थकान जो है वो शरीर तक कम हो जाएगा। पैर को रखेंगे, आपको अंदर से घुसाती से पकड़ के पूरा से रिलैक्स हो जाएगा। हाथ को अंदर से क्रॉस करके अपनी एड़ी पे पकड़ेंगे और फिर इसको साइड टू साइड एक्सरसाइज करने के बाद हाथों को रब करना है और अपनी आंखों को सेकेंगे, और ये सांस लेते हुए करना है, इसको 3 टाइम करना है। जोर से हंसना, ऐसा लगे कि अपनी नाभि से हंस रहे हैं पूरा कस के, हा 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 हा
ताली बजाते। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। आज का सेशन बड़ा जबरदस्त रहा एंड हम लोग फुल एनर्जेटिक है और पूरे दिन को जो है हम लोग आपका बहुत बढ़िया करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसी तरह से अगर रेगुलर हम लोग थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल सकते हैं तो ये हमारे साथ साथ हम अपने फैमिली का, अपने सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम लोग जरूर क्रिएट करेंगे। तो सभी को अगेन थैंक यू। आप लोगों ने ग्रेट सेशन अटेंड किया एंड बट अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग वीडियो ऑन करके सेशन को अटेंड करेंगे तो और ज्यादा हम लोग जो है क्या बोलते हैं सेशन को बढ़िया उसका जो इम्पैक्ट है वो ले पाएंगे और जो हमारे स्पीकर्स हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा, उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन फैक्टर कि यस हमारे साथ जो है कोई एक्सरसाइज भी कर रहे हैं एंड उससे इम्पैक्ट भी अच्छा आता है, हम लोग का कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। तो हम लोग आज के सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। अगेन कल हम लोग 6:25 में दोबारा कनेक्ट होंगे। आईडी एंड पासवर्ड वही सेम रहेगा जो हम लोग 1 अक्टूबर से आपका चला रहे हैं, सेम आईडी पासवर्ड में कनेक्ट होंगे 6:25। टिल देन गुड डे एवरीवन।